और हम बात करेंगे मासूम हृदयांश की। तो धौलपुर से ये खबर समाचार प्लस द्वारा मासूम हृदयांश के इलाज के लिए चलाई जा रही है मुहिम, जो कि रंग ला रही है। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने हृदयांश की बीमारी के इलाज के लिए सभी जिले के पुलिस उच्च अधिकारी और पुलिस कर्मियों का एक दिन का वेतन देने के लिए लिखित में आदेश दिए हैं। और साथ ही साथ जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने एक पत्र जारी कर जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों, कांस्टेबलों और पुलिस नियंत्रण कक्ष धौलपुर को जिले के पुलिस थाना मनिया में पदस्थापित नरेश शर्मा उप निरीक्षक के पुत्र के इलाज के लिए सर्व सहमति से आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी अपील की है। वहीं इस मुहिम में सामाजिक संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, आगे आ रही हैं। और साथ ही राज्य ब्रह्म कार्मिक संगठन की अपील पर शिक्षक संगठनों ने भी मासूम हृदयांश के लिए आम जन से अपील की है। तो समाचार प्लस के द्वारा चलाई गई मुहिम अब रंग ला रही है। लगातार सहयोग के लिए हाथ आगे बढ़ रहे हैं। मासूम हृदयांश के इलाज के लिए पुलिसकर्मी ही नहीं, साथ ही साथ आम जन भी आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी कर्मचारी भी आ रहे हैं, शिक्षक भी अपना हाथ बढ़ा रहे हैं कि 4 महीने का समय है इस बच्चे हृदयांश के पास में, जिसकी उम्र महज 20 माह है। और ये 4 महीने बहुत ही कठिन है इस बच्चे के लिए और इसे जरूरत है उस इंजेक्शन की, जो कि इसकी जान बचा पाएगी। 17.5 करोड़ का वो इंजेक्शन है जो कि विदेश से मंगाया जाएगा। हालांकि इसके पिताजी भी सरकारी मुलाजिम है, पुलिस महकमे में SHO है, पहाड़िया थाने पे तैनात, लेकिन वो भी इतनी बड़ी रकम कहां से लाए। तो उन्होंने अपने ही जिम्मेदारों के आगे गुहार लगाई कि मदद करें, उनकी सहयोग करें, आगे बढ़े। और समाचार प्लस उनके सहयोग की भावना को देखते हुए उनके साथ में जुड़ा है और आप तमाम लोगों से अपील की है कि हृदयांश की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं और अपनी तरफ से जो भी सहयोग आप कर पाए हृदयांश के लिए। मनिया थाने के SHO साहब नरेश जी, उनके बेटे हृदयांश को एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, इसका नाम है SMA टाइप 2। और उसका अगर इलाज की बात की जाए तो इसका इलाज एकमात्र एक इंजेक्शन है जोलेसिमा, जिसकी कीमत अगर अपन देखें तो लगभग 16 या 17 करोड़ रुपए। आप समझ सकते हो कि ये कितने ज़्यादा है। लेकिन हमने बचपन में सीखा था कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, और जो घड़ा बढ़ता है उसमें हर बूंद का बराबर योगदान होता है। तो मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि इस 16-17 करोड़ रुपए की राशि जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा घड़ा बन के आई है, उसको हमें बूंद बूंद करके बढ़ना है। और इस मुहिम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होना है। जो समाचार प्लस चैनल ने मुहिम शामिल की है, मैं मानता हूँ ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं समाचार प्लस चैनल की इस मुहिम में शामिल होकर मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे मनिया क्षेत्र के थाने SHO साहब श्रीमान नरेश शर्मा जी के पुत्र हृदयांश को SMA टाइप 2 नामक खतरनाक बीमारी है, जो कि जिसका केवल एकमात्र इलाज है जोलेसिमा नामक एक इंजेक्शन। कार्यरत नरेश शर्मा जी, जिनका बच्चा एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उसके लिए क्राउड फंडिंग की आवश्यकता की अपील माननीय पुलिस अधीक्षक जी द्वारा की गई, जिसमें विप्र फाउंडेशन हर बार की तरह इसमें भी अपना पूर्ण सहयोग देने का प्रयास कर रहा है। तो समाचार पुलिस की मुहिम ला रही है, लगातार रंग पुलिसकर्मी करेंगे अब एक दिन के वेतन का सहयोग। तो धौलपुर के अधीक्षक हैं ब्रजेश ज्योति उपाध्याय, जिन्होंने आदेश निकाले हैं तमाम पुलिस कर्मियों से एक दिन का वेतन देने की उन्होंने आदेश निकाल दिए हैं। साथ ही साथ कई अन्य संगठन भी आगे आए हैं, उन्होंने भी तमाम लोगों से अपील की है कि वो भी आगे आएं और अपना सहयोग हृदयांश के जीवन को बचाने में अपना सहयोग दें। पुलिसकर्मी करेंगे एक दिन के वेतन का सहयोग और राज्य ब्रह्म कार्मिक संगठन की तरफ से भी सहयोग किया जा रहा है। और ये संगठन कई स्कूलों में भी जा रहे हैं और तमाम अध्यापक जो हैं, कई अध्यापक भी अपना वेतन जो है एक दिन का वेतन यहाँ हृदयांश के लिए
सहयोग स्वरूप दे रही हैं। तो आपके टीवी स्क्रीन पर ये स्कैनर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अकाउंट की डिटेल्स हम समय समय पर आपके साथ में यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। आप भी आगे आए। समाचार प्लस की ये जो मुहिम हमने आज से 12 से 13 दिन पहले जो शुरू की थी, उस मुहिम में आप भी भागीदार बने और इस नन्हे से हृदयांश को बचाने के लिए अपनी तरफ से सहयोग करें। तो राज्य ब्रह्म कार्मिक संगठन भी यहां पर समाचार प्लस की मुहिम के साथ में जुड़ गया है और हृदयांश की जान बचाने के लिए ये संगठन भी आगे आया है। और इस संगठन से जुड़े हुए हैं तमाम शिक्षा कर्मी जो इस संगठन के जरिए जुड़ करके हृदयांश की जान बचाने के लिए एक अनूठी पहल समाचार प्लस के साथ जुड़ करके कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर पुलिस महकमे की बात की जाए तो धौलपुर के एसपी हैं ब्रजेश ज्योति उपाध्याय और उनकी तरफ से भी आदेश जारी कर दिया गया है। तमाम पुलिसकर्मी जो है उनका 1 दिन का वेतन यहां नरेश शर्मा जो कि हृदयांश के पिताजी हैं उनके अकाउंट में डाला जाएगा, जिससे नन्हे हृदयांश के इंजेक्शन की जो भी राशि इकट्ठी हो पाए वो कम है। लेकिन ये पहल समाचार प्लस के द्वारा चलाई गई इस खबर के बाद में ये मुहिम जो है वो लगातार रंग ला रही है। लोग आगे आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अब एक से एक हाथ मिलता जा रहा है। अकाउंट की तमाम डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर और साथ ही साथ स्कैनर भी यहां पर उपलब्ध है। आप ये नंबर नोट करें। अकाउंट डिटेल्स अपने फोन में आपके पास कोई कागज होगा, आपकी कॉपी होगी, पेन उठाएं और कॉपी में ये अकाउंट की डिटेल्स लिख लें, फोन नंबर लिख लें। नन्हे हृदयांश को आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। राह देख रहा है वो बच्चा, ये बच्चा जानता भी नहीं है कि इसे क्या बीमारी है और क्या इसके पास में आगे ये जो जिस तरीके से खेल पा रहा है, क्या ये आगे भी खेल पाएगा, अपने नन्हे भाई बहन के साथ में मिलकर के ये आगे का जीवन देख पाएगा। इस बच्चे को कुछ नहीं पता है, पूरी तरह अनजान है ये बच्चा। आज ये इसके चेहरे पर जो खिलखिलाहट है, क्या ये खिलखिलाहट और मुस्कुराहट आगे भी बनी रह पाएगी? अगर आपका और हमारा, हम सबका मिलकर के सहयोग होगा तो ये बच्चा भी आगे अपना भविष्य देखेगा और कहीं ना कहीं देश सेवा में ये भी अपना योगदान देगा। मस्कुलर एट्रोफी नामक एक बीमारी है इस हृदयांश को। 20 माह का ये बच्चा है। ये जब 7 महीने का होकर के भी चल नहीं पाया था तो आपको बता दें कि इनके परिवार वाले चिंतित हो गए थे कि बच्चे 5 से 6 महीनों में ही घुटना चलने लग जाते हैं, लेकिन ये बच्चा नहीं चल पा रहा था। तो ये बच्चे को चिकित्सक के पास लेके गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने इस बच्चे की जांच पड़ताल की और तमाम टेस्ट करवाए और टेस्ट में फिर जब निकलकर सामने आया कि इस बच्चे को एक जेनेटिक बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है जो कि बहुत रेयर होती है, मुश्किलों से कई लाखों लोगों में एक को होती है और वो एक बच्चा ये हृदयांश है जिसे ये बीमारी हो गई है। इसके चलते कमर से नीचे पैरों का जो हिस्सा है ये पूरी तरीके से हृदयांश का काम नहीं कर रहा है। इसी के चलते ये नर्व सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारी है जो कि मस्कुलर एट्रोफी है और इस बीमारी से बचने के लिए इंजेक्शन की आवश्यकता है और वो इंजेक्शन विदेशी इंजेक्शन है। 17.5 करोड़ रुपए का ये इंजेक्शन है जो कि ये बच्चे को लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो लगातार आगे लंग्स की तरफ भी फैल रहा है। आखिरी 4 महीने इस बच्चे के पास बचे हैं। तो पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय जी हमारे साथ पे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और आपको धन्यवाद कहना चाहेगा समाचार प्लस, क्योंकि हमारे द्वारा ये जो मुहिम शुरू की गई थी उस मुहिम में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और आपकी तरफ से ये जो आदेश निकाले गए हैं हृदयांश को कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी सहायता की वो कहीं ना कहीं अब रंग लाती हुई नजर आ रही है। नमस्कार मैम, आपने जो मुहिम स्टार्ट की थी उसके बाद हमारे पुलिस विभाग के जो सबसे हमारे मुखिया हैं
उन्होंने भी कल हम सबसे अपील की है मैम। उसके बाद समस्त जिले जो भी पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं, सारे अधिकारी लोगों ने और सारे कांस्टेबल से लेके एसपी तक सब लोग अपने तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो आपके द्वारा और हम सबके द्वारा चलाया जा रहा है ये अपील और मुहिम, उससे हम जल्दी टारगेट पूरा करके बच्चे की जीवन को बचाने में हम सफल रहेंगे। बिल्कुल सर, आपकी तरफ से आदेश निकाले गए हैं इसी तरीके से हर जिले भर में अलग अलग जगह तमाम जो अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी, उनकी तरफ से भी आदेश निकाले जाएं कि एक एक की तरफ से सिर्फ एक दिन का जो वेतन है वो इतना ज्यादा उन्हें भी भारी नहीं पड़ेगा, लेकिन वो एक दिन का जो वेतन है ये बच्चे की जिंदगी बचाने में कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा। बिल्कुल मैम, पुलिस विभाग की तरफ से पूरी मदद की जा रही है मैम। और अभी मैं धौलपुर में हूँ तो धौलपुर से भी काफी सर्व समाज के भी लोग आए हुए हैं, इस समय मेरे साथी हैं। सब लोग अपने अपने स्तर से अपील कर रहे हैं मैम। छोटी धनराशि, बड़ी धनराशि, जो भी उचित है यथासंभव सब मदद कर रहे हैं। हमें उम्मीद है ये मुहिम अगर कंटिन्यू रहा, हम जल्द से जल्द इसको हम अचीव कर लेंगे और एक बहुत बड़ी हमारे समाज की तरफ से पूरे राजस्थान स्टेट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हम एक मिसाल कायम करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद एसपी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपकी तरफ से इस तरह के आदेश जो निकाले गए हैं, यकीनन हृदयांश की जान बचाने में हम सब मिलकर के इस कड़ी जो परिस्थिति हमारे लिए बनी हुई है, इस कठिन परिस्थिति में भी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये थे धौलपुर से एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय जी, जिनकी तरफ से आदेश निकाले गए हैं कि उनके जिले में जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो तमाम पुलिसकर्मी अपने वेतन का एक दिन का वेतन, सिर्फ एक दिन का वेतन इस बच्चे हृदयांश को ज्ञापित करेंगे, इस बच्चे हृदयांश के अकाउंट में डालेंगे, जिससे इस बच्चे के इंजेक्शन की जो खरीद के जो पैसा है वो पैसा कहीं ना कहीं इकट्ठा हो सके। क्राउड फंडिंग हम करवा रहे हैं, लोगों से हम अपील कर रहे हैं। पुलिस महकमा खुले तौर पर आगे आ रहा है और साथ ही साथ कई संगठन भी अब आगे आ रहे हैं। जैसा कि एसपी साहब ने कहा ही था, आपने सुना ही होगा कि सिर्फ पुलिस महकमा ही नहीं, हर तबके का जो इंसान है वो आगे बढ़कर आ रहा है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर आम जनता। तो हर कोई अपनी तरफ से जो भी सहयोग कर पा रहे हैं वो सब लोग मिलकर के सहयोग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नन्हे हृदयांश के लिए अब हाथ जो है वो खुलकर सामने आने लगे हैं। तो इसी कड़ी में राज ब्रह्म कार्मिक संगठन की भी हम बात कर ले तो ये भी एक संगठन है जो संगठन खुलकर सामने आया है और नन्हे हृदयांश की जान बचाने के लिए इनके द्वारा भी जगह जगह अपील की जा रही है। लोगों का अपील करने का माध्यम सोशल मीडिया है। हम बता दें, हमारे समाचार प्लस की तरफ से भी लगातार सोशल प्लेटफॉर्म पर हम ये अपील कर रहे हैं कि हृदयांश की जीवन को बचाने के लिए आप भी अपनी तरफ से सहयोग करें। और इस कार्मिक संगठन है, चाहे व्हाट्सएप का स्टेटस हो या फिर अन्य दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स हो, इंस्टा हो, एक्स हो या फेसबुक हो, सभी जगह हृदयांश के इस इंजेक्शन की जो कीमत है उसको जुटाने के लिए तमाम लोग अपनी अपनी तरफ से जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और समाचार प्लस की तरफ से हम एक बार फिर आप सभी देखने वाले दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि अब लोग भी आ रहे हैं। आपके घर से अगर एक 100 रुपया भी आता है तो वो 100 रुपया इस बच्चे की जिंदगी को बचाने में बहुत अहम स्थान रखता है, क्योंकि कितने करोड़, 150 करोड़ से भी अधिक जो भारतीय हैं, अगर वो सब ज्यादा नहीं 1 रुपया भी अगर दे तो यहाँ तो बात 17.5 करोड़ की है। आपका 1 रुपया भी इस बच्चे के जीवन को बचाने में बहुत बड़ा योगदान देगा। तो आप जब 1 रुपया दे सकते हैं तो 10 या 100 जो भी आपका मन कहे आप दे जरूर, क्योंकि आपका वो आपकी तरफ से दी जाने वाली वो राशि किसी का जीवन बचा रही है, और जीवन वो भी एक छोटे से बच्चे का। तो पुलिसकर्मी एक दिन के वेतन का सहयोग कर रहे हैं। धौलपुर के एसपी है ब्रजेश ज्योति उपाध्याय, जिनकी तरफ से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि तमाम पुलिसकर्मी जो है उनके जिले के, चाहे वो कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो या फिर और ऊपर के अधिकारी, तमाम लोग अपनी सैलरी का एक दिन का वेतन कंट्रीब्यूट करेंगे। और प्रदेश भर में पुलिस महकमे में कितने ही पुलिसकर्मी हैं, अगर वे सभी बढ़कर आगे आ रहे हैं, एक दिन का वेतन का सहयोग कर रहे हैं, तो आप सब भी एक दिन का वेतन दे ही सकते हैं। मनिया
थाने के SHO साहब नरेश जी, उनके बेटे हृदयांश को एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसका नाम है SMA टाइप 2। और उसका अगर इलाज की बात की जाए तो इसका इलाज एकमात्र एक इंजेक्शन है जोलेसिमा, जिसकी कीमत अगर अपन देखें तो लगभग 16 या 17 करोड़ रुपए। आप समझ सकते हो कि ये कितने ज़्यादा है। लेकिन हमने बचपन में सीखा था कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, और जो घड़ा बढ़ता है उसमें हर बूंद का बराबर योगदान होता है। तो मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि इस 16-17 करोड़ रुपए की राशि जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा घड़ा बन के आई है, उसको हमें बूंद बूंद करके बढ़ना है और इस मुहिम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होना है। जो समाचार प्लस चैनल ने मुहिम शामिल की है, मैं मानता हूँ ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं समाचार प्लस चैनल की इस मुहिम में शामिल होकर मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे मनिया क्षेत्र के थाने SHO साहब श्रीमान नरेश शर्मा जी के पुत्र हृदयांश को SMA टाइप 2 नामक खतरनाक बीमारी है, जो कि जिसका केवल एकमात्र इलाज है जोलेसिमा नामक एक इंजेक्शन। कार्यरत नरेश शर्मा जी, जिनका बच्चा एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उसके लिए क्राउड फंडिंग की आवश्यकता की अपील माननीय पुलिस अधीक्षक जी द्वारा की गई, जिसमें विप्र फाउंडेशन हर बार की तरह इसमें भी अपना पूर्ण सहयोग देने का प्रयास कर रहा है।